ईश्वर को पहचानना हम सबके लिए एक चुनौती है। वो बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर ही विद्यमान है, हमें पहचानना है बस। भरत जी, एक प्रश्न खड़ा हुआ, आत्मा अमर है, आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी, यदि आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, तो आज के 50 साल पहले भारत की जनसंख्या 50 करोड़ थी, आज 130 करोड़ हो गई। यदि आत्मा का जन्म नहीं होता तो ये आत्माएं कैसे बढ़ गई? जबकि गीता में लिखा है आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, जन्म और मृत्यु से आत्मा परे है। तो फिर ये जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? इतनी सारी आत्माएं कौन सी फैक्ट्री से निकल रही हैं? इसका समाधान देते हैं। आज इस परम ज्ञान को आपने समझ लिया तो आपके जीवन के बहुत सारे संदेह खत्म हो जाएंगे। आइए हम आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। आत्मा क्या है, पहले तो यह समझना बहुत बड़ी बात है। इसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, कुछ भी कह सकते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, अभी धूप है, सूर्य भगवान आए हैं। आप घड़े में पानी भर भर के रखो, जितने घड़े में पानी भर के रखेंगे उतने घड़े में एक सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, परछाई दिखाई पड़ेगी। पानी में, घड़े के अंदर जो जल होगा ना, उसमें एक गोला नजर आएगा, सूर्य का प्रतिबिंब होगा। 1000 घड़े में पानी भर के रखोगे तो 1000 घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। 1000 सूर्य दिखाई पड़ेंगे कि नहीं? 1,00,000 घड़े में पानी भर के रखोगे तो 1,00,000 सूर्य दिखाई पड़ेंगे कि नहीं? 1 करोड़ घड़े में पानी भर के रखोगे तो 1 करोड़ सूर्य दिखाई पड़ेंगे कि नहीं? बताइए, सूर्य कितने हैं? सूर्य एक है, लेकिन घड़े में जो दिख रहा है वो सूर्य नहीं है। वो सूर्य का क्या है? क्या है वो? क्या है वो? घड़े में जो दिख रहा है वो सूर्य नहीं है, सूर्य का प्रतिबिंब है। दर्पण में आप दिख रहे हैं, तो क्या आप हैं वो? क्या आपका प्रतिबिंब है? आप नहीं है, आप तो दर्पण के बाहर हैं, लेकिन दर्पण के भीतर कुछ दिख रहा है। वो क्या है? वो आपका प्रतिबिंब है, वो आप नहीं है, आपका प्रतिबिंब है। ऐसे ही सूर्य का प्रतिबिंब घड़े के भीतर दिखाई पड़ता है। सूर्य एक है और प्रतिबिंब कितने हो सकते हैं? लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, जिनकी कोई गिनती नहीं है। ऐसे ही ईश्वर एक है, उसका प्रतिबिंब आत्मा ही उस परमात्मा का प्रतिबिंब है। शरीर घड़ा है और इस घड़े में उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, और उसका प्रतिबिंब क्या है? बोले आत्मा ही उस परमात्मा का प्रतिबिंब है, परछाई है। जैसे आपकी शक्ल दर्पण में दिखाई पड़ती है, ऐसे ही परमात्मा की शक्ल आप में दिखाई पड़ती है, आप में दिखाई पड़े। इसलिए कहा है सिय राममय सब जग जानी, क्योंकि पशु पक्षी जीव जंतु कुत्ता बिल्ली हाथी कोई भी नाम ले लो, सबके भीतर वही परमात्मा है। दर्पण सस्ता हो या महंगा हो, उसमें आपकी तस्वीर दिखाई पड़ेगी। छोटा हो, बहुत छोटा सा दर्पण हो तो भी दिखना है, और बहुत बड़ा हो तो भी दिखना है। चींटी में भी वही है, हाथी में भी वही है, क्योंकि सिद्धांत है परमात्मा का प्रतिबिंब इस शरीर में। इस दृष्टि से सब भगवान, इस दृष्टि से सब भगवान, पशु पक्षी चींटी से लेकर हाथी तक भगवान है, सब भगवान। सिय राम जब सब जग जानी, निज प्रभु मैं देखें जगत, कहीं सन करें विरोध, सर्वम खलविदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि सोहम। ईश्वर सब जगह, सब में है। किसी भी सिद्धांत से आप देखेंगे ना, आपको यही समझ में आएगा। ये वेदांत का सब्जेक्ट है, आपकी समझ में कितना आता है मुझे नहीं पता। शास्त्रों का सबसे कठिन सब्जेक्ट सुना रहा हूं मैं आपको। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। अब प्रश्न यह खड़ा हुआ कि आत्मा को सुख दुख नहीं होता, क्योंकि आत्मा के बारे में गीता में लिखा है कि ये सुख दुख से परे है। अब आत्मा को सुख दुख नहीं होता और मरे हुए शरीर को आप जला देते हो तो उसे भी सुख दुख
नहीं होता। शरीर को भी सुख दुख नहीं होता, आत्मा को भी सुख दुख नहीं होता। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ तो फिर सुख दुख किससे होता? शरीर को मर जाने के बाद आप जला देते हो, क्या वो चिल्लाता है हमें मत जलाओ? तो शरीर को सुख दुख तो होता नहीं है, देखने को मिलता है, मुर्दे को जलाओ, कोई सुख दुख नहीं। आत्मा के बारे में लिखा है कोई सुख दुख नहीं होता, गीता में लिखा है। तो आत्मा सुख दुख से परे है, शरीर सुख दुख से परे है, तो फिर ये मच्छर काटता है तो दर्द किसे होता है? चोट लगती है तो दर्द किसे होता है? जानते हो किसे होता है? आज आपको समझाएंगे किसे होता है। भरत जी समझा रहे हैं रघुगण को, राजन सुख दुख जो है, सुख दुख का भोक्ता कौन है? बोले सुख दुख का भोक्ता है इंद्रियों के साथ मिलकर के ये मन की बात है। मन ही सुख दुख का भोक्ता है। कैसे? एक उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। भारत में एक बहुत बड़े गणितज्ञ का नाम हुआ है आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो दिया। बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं आर्यभट्ट। एक बार वो वैद्य जी के पास गए, क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम थी। वो वैद्य जी के पास गए और अपनी नाड़ी दिखाई तो वैद्य जी ने तुरंत बताया कि आपको कैंसर हो गया है और आपका जल्दी से ऑपरेशन नहीं किया गया तो आप मर जाएंगे। तुरंत आर्यभट्ट बोले कि आप मेरा इलाज करिए। उस जमाने में शून्य का इंजेक्शन नहीं था। आज डॉक्टर शून्य करते हैं, बेहोश करते हैं, फिर ऑपरेशन करते हैं। पहले शून्य का इंजेक्शन नहीं था। आर्यभट्ट जी लेट गए और कहा कि आप जल्दी से चीरा फाड़ी करिए, क्योंकि चीरा लगाने में तो और कष्ट होगा। बेहोश ना किया जाए और चीरा लगाए तो कितनी पीड़ा होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। आर्यभट्ट जी लेट गए। उन्होंने अपने दिमाग में एक बहुत कठिन सवाल खोज लिया और उसका हल ढूंढने लगे। लेटे हैं, आंख बंद है और वो अपने प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं। क्या होना चाहिए इसका उत्तर, क्या होना चाहिए इसका उत्तर। पूरा दिमाग वहां ले जाकर उन्होंने लगा दिया। अब बताइए उनका शरीर खाली हो गया कि नहीं? शरीर पड़ा है, लेकिन शरीर में जो मन है, जो बुद्धि है, वो कहीं और काम कर रही है। किसी प्रश्न का सवाल ढूंढ, किसी प्रश्न का उत्तर खोजने में उनका मन और उनकी बुद्धि लगी है, उनकी इंद्रियां लगी हैं। और यहाँ वैद्य जी ने जल्दी चीरा लगा करके और उनके ऑपरेशन को सफल किया, टाके लगा करके ठीक किया। तब तक उनके प्रश्न का उन्हें उत्तर मिल गया। खड़े हो गए आर्यभट्ट जी। वैद्य जी ने कहा आपको बधाई हो, आपका ऑपरेशन सफल हुआ। लेकिन एक आश्चर्य मुझे है, बताइए। हाँ पूछिए। वैद्य जी ने कहा मैंने आपको 5 टांके लगाए, चीरा लगाया, आपने एक बार उप तक नहीं किया। आपको क्या पीड़ा नहीं हुई? आपको दर्द नहीं हुआ? तब भट्ट जी ने कहा कि मैं यहां होता तो दर्द होता, मैं यहां होता तो दर्द होता ना। यह बात समझने की है। आप शरीर से तो यहां हैं, पर मन और बुद्धि से हैं कि नहीं, यह समझने की बात है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप सामने बैठे होते हैं और आपके सामने से कोई निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता। आंख खुली होती है फिर भी आप सामने वाले को देख नहीं पाते, क्योंकि आपका मन वहां नहीं है। आपका मन कहीं और है, आप खो गए। आंख खुली है और आप खोए हैं। सामने वाले को लग रहा है कि हमें देख रहा है, जबकि आपसे पूछा गया कि आपने उसे देखा, आप बोलेंगे हमने नहीं देखा, क्योंकि हमारी आंख तो खुली थी पर हमारा मन कहीं और लगा था। इसका अर्थ है कि देखने वाली आंख नहीं है। 4 अंतःकरण होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आंख का काम देखना तो है, लेकिन आंख के साथ जब मन होगा तो आप देख पाएंगे, नहीं तो देख नहीं पाएंगे। कान सुनता तो है, लेकिन कान के साथ मन होगा तो सुन पाएंगे, नहीं तो नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि कान खुले हैं। फिर भी कभी कभी आपको कोई आवाज लगाता है, आप कहीं और बिजी हैं, आपका ध्यान कहीं और है और आपकी माँ आवाज लगाती है बेटा बेटा बेटा, मन कहीं और है, तो आपके कान क्या सुन पाते हैं? आपकी आंख क्या देख पाती है? नहीं ना। हाँ, सीधा सा अर्थ है। किसी के कमर में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, और वो कथा में आ जाए तो थोड़ी देर के लिए वो दर्द भूल जाता है कि नहीं? किसी एक सज्जन तो कथा में आए, उनके फोड़ा था हाथ में,
कथा में आकर बैठे और कथा में मन लगी तो नाचने लगे, और जब नाचे तो नाचने में थोड़ी देर बाद उनका ध्यान गया कि मेरा फोड़ा है, और जब वो फोड़े पर ध्यान ले गए तो उनको दर्द होने लगा। अभी तक दर्द पर ध्यान नहीं था, कथा में ध्यान था तो दर्द का भास नहीं था, दर्द का आभास नहीं था, और जैसी कथा से दिमाग निकला और दर्द में गया तो वो फोड़े में गया तो दर्द होने लगा। सीधा सा अर्थ है कि सुख दुख का कारण ना शरीर है ना आत्मा है, सुख दुख का कारण आपका और हमारा मन है, मन ही सुख दुख का कारण है। पहले संत समाधि ऐसी लगाते थे शरीर में दीमक लग जाती थी, कैसे संभव था? बोले मन परमात्मा में लगा दिया, खाली शरीर बचा। क्योंकि शरीर की प्रधानता नहीं है, मन की प्रधानता। मन से भगवान का स्मरण करिए। सुख दुख मन से होता है। आपका मन लगा है शरीर पर तो सुख दुख होगा। जिसने शरीर को ही आत्मा मान लिया है वही सुख दुख का शिकार होता है। जिसने शरीर को आत्मा, जिसने आत्मा को शरीर मान लिया है वही सुख दुख का शिकार होता है, उसे ही सुख दुख होता है। जो अपने आप को आत्मा मानता है वो सुख दुख से छूट जाता है, संसार के हर बंधन से छूट जाता है। यहां पर एक प्रश्न खड़ा करते हैं श्री रघुगण जी महाराज। जैसे चूल्हे पर हमने बटलोई चढ़ाई, बटलोई पर पानी भरा, पानी में हमने चावल डाले, तो आपने देखा होगा एक सिद्धांत है, चूल्हे पर बटलोई चढ़ाते हैं ना तो सबसे पहले बटलोई गर्म होती है, बटलोई के बाद उसके भीतर का पानी गर्म होता है, और पानी के बाद उसमें पड़ा हुआ चावल गर्म होता है, और फिर वो चावल पक करके भात बन जाता है, सिद्ध हो जाता है। सिद्धांत है सबसे पहले क्या गर्म होगा? चूल्हे पर चढ़ा हुआ है पात्र जिस पर आपने चावल रखा है, तो बताइए क्या डायरेक्ट चावल गर्म होता है? पहले क्या गर्म होगा? पहले बर्तन गर्म होता है, बटलोई गर्म होती है, फिर पानी गर्म होता है, फिर पानी के बाद चावल गर्म होता है, और चावल के बाद फिर वो पक करके भात बन जाता है। क्या बन जाता है? सिद्ध हो जाता है। तो राजा रघुगण ने तर्क दिया कि यदि बटलोई गर्म हुई, पानी गर्म हुआ, चावल गर्म हुआ, तो इसका अर्थ है कि बाह्य इंद्रिय से, इन इंद्रियों से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि इन इंद्रियों से अंतःकरण प्रभावित होता होगा, और अंतःकरण के प्रभावित होने से, मन के प्रभावित होने से बुद्धि प्रभावित होती होगी। आंख में कोई दोष आ गया, कैसा दोष? किसी स्त्री और पुरुष को देख करके गलत भावना आ गई, इसे दोष कहते हैं। धन देख करके चोरी की भावना आ जाए, मेरे पास भी होता, कोई बात नहीं, चुरा लेते हैं, ये गलत भावना आ गई। तो ये भावना प्रवेश कहां से करती है? आंख से। आंख, ओ हो बहुत धन है, आंख ने जाकर के मन को कहा काश ये मेरा होता, तो आंख ने मन को सूचित किया। अब मन बुद्धि से पूछता क्यों रखा, चुरा ले क्या? तो आंख ने मन को प्रभावित किया। जैसे बटलोई ने, आग ने बटलोई को गर्म किया, बटलोई ने पानी को गर्म किया, पानी ने चावल को गर्म किया, ऐसे आंख ने मन को गर्म किया, मन ने बुद्धि को गर्म किया, और बुद्धि ने शायद आत्मा को भी प्रभावित करती होगी, वो आत्मा को भी सूचित करती होगी, आत्मा पर भी इस बाह्य दोष का असर पड़ता होगा, कोई ना कोई असर तो होता होगा। तब श्री भरत जी महाराज ने ये दृष्टांत सुन करके हंसने लगे। वाह वाह वाह, बड़ा पंडितों वाली बात करता है, एकदम मूर्ख। उदाहरण तो ऐसा दे रहा बड़ा ज्ञानी है, पर है एकदम मूर्ख। अरे मूर्ख, भरत जी कह रहे हैं रघुगण को, सुन, चूल्हे पर बटलोई चढ़ी है, बटलोई पर पानी है, पानी गर्म हुआ, पानी से चावल गर्म हुआ, लेकिन सोचिए उस बटलोई में यदि एक आध पत्थर होगा, छोटा सा कंकड़, तो पानी गर्म होगा, पानी के साथ चावल गर्म होगा, और चावल पक कर भात बन जाएगा, लेकिन क्या वो कंकड़ पकेगा? आग का उस पत्थर पर कोई प्रभाव पड़ेगा? जैसे आग का उस पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे ही शरीर पर प्रभाव पड़ता है बाहर के दोषों का, मन पर प्रभाव पड़ता है बाहर के दोषों का, बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है बाहर के दोषों का, लेकिन आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी चीज का। आत्मा इन सब से परे है। आत्मा उस कंकड़ की तरह है जो बटलोई के भीतर है। आपके चावल में भी कभी कभी कंकड़ आ जाते होंगे,
तो चावल तो पक जाता है पर कंकड़ नहीं पकता। हाँ, ऐसे ही शरीर की इंद्रियां बाह्य दोष को स्वीकार कर लेती हैं, बाह्य दोष की आदी हो जाती हैं, पर आत्मा इस दोष से मुक्त है। आत्मा आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, वो दोष और गुण में नहीं फंसता। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। भरत जी के इस ज्ञान से राजा रघुगण चरणों में गिर पड़े, महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपने मेरे अंदर के सारे संदेह दूर कर दिए। एक चीज और बता दीजिए, एक चीज और बता दीजिए कि मैंने इन हाथों से दान करके पुण्य किया, मैंने इन हाथों से ही पुण्य किया है और इस शरीर से ही पाप किया है। पाप करने वाला शरीर है, पुण्य करने वाला शरीर है, पर पाप और पुण्य करने वाला शरीर तो यहीं जल जाता है। फिर पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है? कहते हैं पाप की सजा मिलती है, पुण्य का फल मिलता है, तो शरीर तो यहीं भस्म हो जाता है, जल जाता है, पर भोगता कौन है? स्वर्ग कौन जाता है, नरक कौन जाता है? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सुनो, ये प्रश्न है नारद जी से किया है प्राचीन बरही ने। नारद जी ने इसका उत्तर दिया, देख भाई, शरीर तो जलता है, शरीर तो मरता है, पर शरीर के द्वारा किया गया पुण्य और पाप कभी भी खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता, उसे भोगना ही पड़ता। कैसे? समझिए सिद्धांत से। एक व्यापारी था, एक व्यापारी था जिसके कपड़ों का व्यापार था, कपड़ा बेचता था। रात्रि को वो कपड़ा बेच के अपने घर गया, रात्रि को भोजन करके वो सोया। सोते ही उसे एक स्वप्न आया, स्वप्न आया, एक स्वप्न में एक ग्राहक आया और ग्राहक ने सेठ जी से कहा, सेठ जी जरा 2 मीटर कपड़ा देना। सेठ जी ने सपने में दुकानदारी चालू कर ली और जो चादर ओढ़ रखा था ना, उसी चादर को कपड़ा समझ करके, मैं कपड़ा दे रहा हूं, कपड़ा समझ करके बीच से फाड़ दिया। और जैसी चादर फटी, नींद खुली। नींद खुली तो देखा क्या, ना वहां ग्राहक था ना वहां दुकान थी, लेकिन चादर जो फटा वो सच में फट गया। ना दुकान सत्य थी ना ग्राहक सत्य था, जो चादर फटा वो सचमुच फटा। नारद जी कहते हैं इसी प्रकार ना तो ये शरीर सत्य है ना तो ये संसार सत्य है, लेकिन शरीर के द्वारा संसार में किया गया पुण्य और पाप सच है और उसे भोगना ही पड़ेगा। दुकान और ग्राहक सत्य नहीं था, लेकिन चादर फटी, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा कि नहीं? ऐसे ही शरीर से किया हुआ पाप और पुण्य सत्य होता है, संसार और शरीर सत्य नहीं होता, लेकिन शरीर और के द्वारा संसार में पाप और पुण्य सत्य है और उसे आपको और हमको भोगना ही पड़ेगा। अब प्रश्न दूसरा ये खड़ा है, हम तो यहीं मर जाएंगे, यहीं जल जाएंगे, भोगेगा कौन? स्वर्ग जाते, गुरुजी कहते हैं स्वर्ग जाओगे, गुरुजी कहते हैं नरक जाओगे। भाई हम तो यहीं मर जाएंगे, स्वर्ग नरक कौन जाएगा? आइए हम आपको बताते हैं कौन जाएगा। आपके पास कितने शरीर हैं? कितने शरीर हैं? हम सब लोगों के पास 2 शरीर होते हैं। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। हम सब लोगों के पास 2 शरीर होते हैं। शास्त्र कहते हैं एक शरीर का नाम होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर वो है जो आप देख रहे हैं, ये स्थूल शरीर है, मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, ये स्थूल शरीर है। और एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को देखा नहीं जा सकता, मैं नहीं देख सकता, लेकिन आप स्वयं अपने उस शरीर को देख सकते हैं। कभी आपने देखा? आओ आज हम आपको दिखाते हैं। सूक्ष्म शरीर सबके पास है और सबने देखा है। अभी आप कहोगे हाँ हमने देखा। देखिए ये स्थूल शरीर है, बात करता है, बोलता है, बतलाता है, खाता पीता, ये स्थूल शरीर है। एक शरीर है सूक्ष्म शरीर, वो कब अपना काम करता है? बोले जब हम लोग सो जाते हैं, नींद आती है बहुत गहरी, उस नींद में स्वप्न आता है, स्वप्नावस्था, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। तो स्वप्न में चलता हूं मैं। जब हम स्वप्न देखते हैं तो बताइए, सपना जब आपने देखा तो आप तो दरवाजे के भीतर थे, घर के अंदर थे, लेकिन सपने में आप दिल्ली पहुंच गए, सपने में आप मुंबई पहुंच गए, सपने में आप अपने गांव पहुंच गए, सपने में फलानी और यहां वहां पहुंच गए। ये बताइए कि आप तो कमरे के अंदर थे, ये दिल्ली जाने वाला कौन था? जवाब दीजिए।
कौन था? यदि आप कहें, फिर जब आप जागते हैं ना तो आप बोलते हैं मैं तो आज दिल्ली गया था सपने में, तो जरा बताइए आप सचमुच दिल्ली गए थे? आप तो घर के अंदर थे साहब, घर के अंदर दिल्ली कैसे जा सकते हैं आप? 12 घंटे की दूरी है और आप 1 घंटे में घूम घाम के आ भी जाते हैं। तो ये स्वप्न का दृष्टा कौन था? स्वप्न को देखने वाला कौन था? और सपने में आपको कभी कभी कोई ना मारता है तो आप रोते हैं, कभी कभी सपने में हम रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी भागते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी चीखते हैं। और स्वप्न में हमारा हाथ पांव सब कुछ होता है। तो एक हाथ पांव ये है और एक हाथ पांव वो है, यहां सोए थे और वहां चले गए। कौन था वो? आपने कभी स्वप्न तो देखा होगा, तो बताइए कि स्वप्न देखने वाला कौन था? आप थे? तो आप तो बिस्तर में सो रहे थे। कौन था वो जिसने स्वप्न देखा? है जवाब आपके पास? वही है सूक्ष्म शरीर, जो स्वप्न का दृष्टा होता है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि स्वप्न देखने वाले शरीर के साथ कौन था? आत्मा थी क्या? यदि आत्मा उसके साथ होती तो आप यहां मर जाते। आत्मा यहां से निकल करके आपके सपने के साथ चली जाती तो यहां मर नहीं जाते हम। तो सीधा सा अर्थ है कि जब स्वप्न आपने देखा उस समय आपकी आत्मा इस शरीर में थी। उस शरीर में कौन था? उस शरीर में आत्मा नहीं थी, उस शरीर में आपका मन था। मन की जो कल्पनाएं होती हैं वही कल्पनाएं आपको स्वप्न में नजर आती हैं, और वो स्वप्न देखने वाला है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर ही। अब जब मैं मर जाऊंगा ना तो मेरा स्थूल शरीर मरेगा, मेरा वो सूक्ष्म शरीर जिसने स्वप्न देखा था वो मेरे मरने के बाद भी वो नहीं मरता, वही स्वर्ग और नरक जाता है, पाप और पुण्य का फल वही जाकर के भोगता है, और वही है स्वर्ग और नरक का गामी। समझ रहे हैं आप? प्रश्न हुआ कि हम तो यही मर जाते हैं, भोगता कौन है? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये दोनों एक ही हैं, इन्हें दो समझने की गलती ना करें। 3 शरीर के बारे में कुछ विद्वज्जन कहते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि स्थूल शरीर ये है और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये दोनों एक ही है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि कारण शरीर जो है वो चिता पर जल के भस्म हो जाता है, सूक्ष्म शरीर की सत्ता फिर भी बनी रहती है, सूक्ष्म शरीर जाता है। जैसे वो आपके ना चाहने पर भी दिल्ली और मुंबई चला जाता, ऐसे वही पल भर में स्वर्ग और नरक चला जाता। उस शरीर को आत्मा की जरूरत नहीं होती। होती है क्या? आत्मा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उस शरीर के साथ मन पर्याप्त होता है। वो मन के साथ काम करता है। आपके मन में जो कहते हैं ना, आपके मन की इच्छाएं कभी डिलीट नहीं होती। आपने आज के 1000 साल पहले जो किया है वो भी आपके मन में सेव है। हमने बहुत पहले अपने मोबाइल में जो मेमोरी होती है ना उसे भरवाया था, चिप को भरवाया था, बहुत पहले भरवाया था, और फिर आज मोबाइल में लगाए तो वो काम करती है कि नहीं? जो डाटा उसके अंदर है वो आता है कि नहीं? आता है ना। लोग अपने कंप्यूटर से सारा डाटा निकाल के हार्ड डिस्क में रख देते हैं, सेव रख देते हैं, और 50 साल बाद भी उस हार्ड डिस्क को लगाई जाए तो वो अपना काम करेगी, जो उसके अंदर है वो दिखाएगी। जैसे सीडी के अंदर, डीवीडी के अंदर, चिप के अंदर बहुत सारा डाटा सेव होता है, ऐसे मन के अंदर भी बहुत सारा डाटा सेव होता है। आपकी अच्छी बुरी सोच उसमें सेव होती है, आपके अच्छे बुरे ख्याल उसमें सेव होते हैं, आपके अच्छे बुरे व्यवहार उसमें सेव होते हैं। इसलिए कहते हैं कि बुरा सेव मत करो, क्योंकि आप यदि इसके साथ झूठ बोल रहे हो, आप इसके साथ कपट कर रहे हो, तो ये सारी चीज आपके दिमाग में सेट होती जाएगी, सेव होती जाएगी, और वही आपको नुकसान देगी समय आने पर। जैसे
अभी रोड के किनारे, सड़क के किनारे आप चलेंगे ना तो सड़क के किनारे आपको एक भी हरियाली नजर नहीं आएगी। लेकिन जब आप बरसात में चलते हैं ना तो पूरी सड़क, पूरा किनारा, पूरा भारत, पूरी दुनिया दुल्हन की तरह सज जाती है, हरी भरी हो जाती है। अभी आप जंगल में कितना भी पानी चलाओ लेकिन जंगल में वो हरियाली नहीं आएगी आपके पानी चलाने से जो हरियाली वर्षा के पानी से आती है। समझ रहे हैं? बारिश का पानी हुआ कि पूरी जो दाने पड़े हैं, जो अच्छा बुरा कुछ भी कह सकते हैं हम, अच्छे बुरे जो बीज पड़े हैं ना जमीन में, वो तब अंकुरित होते हैं जब पानी पड़ता है। आप पाइप से कितना भी पानी चला दो अंकुरित नहीं होते वो। खेत में आप कितना भी पानी चला दो, बरसात की चीजें बरसात के पानी से ही निकलती हैं, वो बिना आप कितना भी पानी चलाओ। ऐसे ही जैसे खेत में बीज पड़ा है लेकिन वो बारिश के पानी से ही अंकुरित होता है, अन्यथा दूसरे पानी से अंकुरित नहीं होता। ऐसे ही आपके मन में वासनाएं पड़ी हैं, क्रोध की, काम की, लोभ की, मोह की, जब उन्हें उचित समय मिलता है तो वो वासना उत्पन्न हो जाती है और वो आपको परेशान करना शुरू कर देती है। क्रोध बहुत आता है महाराज जी, क्रोध बहुत आता है। ये क्रोध की वासना आपके अंदर पड़ी है, जब से माहौल मिलता है, मौका मिलता है, जाग जाती है। काम की वासना अंदर पड़ी है, जब से मौका मिला जाग जाती है। लोभ की वासना पड़ी है, मौका मिला जाग गई। इसलिए